नमस्कार दोस्तों, मैं बी.आर. चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। हम राजस्थान के इतिहास और संस्कृति पढ़ रहे थे और आज इसी कड़ी में नया टॉपिक रहेगा राजस्थान में प्रमुख छत्रियाँ। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से एक सवाल आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की प्रमुख छत्रियाँ। तो दो मानचित्र बनाए हैं मैंने, दोनों मानचित्रों में इनको सेट किया है। कोशिश करेंगे ये हमारे हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाइए। तो आइए देखते हैं। तो टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रमुख छत्रियाँ। तो याद रखना, राजस्थान के जो प्रमुख राजघराने थे ना, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। राजस्थान के जो राजघराने थे, जैसे मेवाड़ में सिसोदियों का शासन रहा, आमेर में कछुओं का राज, जयपुर आमेर में कछुओं का रहा। तो इनका शाही शमशान घाट हुआ करता था। वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो याद करना ही करना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट शासक है उनकी छत्रियाँ भी हम लोगों को याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए बीकानेर। बीकानेर देखो, बीकानेर का जो शाही शमशान घाट था वो बीकानेर के पास ही है, देवीकुंड सागर। देवीकुंड सागर जो गांव है, उस देवीकुंड सागर के अंदर बीकानेर के जितने भी जो वे थे राजघराने के लोग, उनका अंतिम संस्कार मैक्सिमम लोगों का वहीं किया गया। तो वहाँ शाही शमशान घाट है बीकानेर के राठौड़ों का, वो कहाँ है? देवीकुंड सागर। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही याद रखना, चूहों की देवी कहाँ है? एकमात्र विश्व में चूहों की देवी बीकानेर। तो देवीकुंड सागर कहाँ हो जाएगा? बीकानेर। फिर बीका की छतरी, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, क्योंकि बीका बीकानेर, तो बीका की छतरी भी बीकानेर में हो जाएगी। और कल्याणमल की छतरी भी कहाँ हो जाएगी? बीकानेर। क्योंकि कल्याणमल भी बीकानेर का शासक था, आपको याद होगा। 1570 के अकबर के नागौर दरबार में गया था अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज सिंह के साथ, तो आपको याद ही होगा। सिंपल। चलिए उसके बाद आइए जोधपुर। देखो, जोधपुर का जो शाही शमशान घाट था उसका नाम था पंचकुंड। तो जोधपुर का जो शाही शमशान घाट है उसका नाम तो हो जाएगा पंचकुंड। इंपॉर्टेंट, याद रखना है। उसके बाद एक और छतरी है, महलनुमा बनाया हुआ है, जसवंतगढ़। ये मेहरानगढ़ के पास ही है। जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति के अंदर बनाया है। तो ये जसवंत थड़ा भी कहाँ है? ये भी जोधपुर में है। ब्राह्मण देवता की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी भी कहाँ है? जोधपुर में है। कागा की छतरी भी कहाँ है? जोधपुर में है। तो आपको याद रखना कि मेहरानगढ़ कागमुखी पहाड़ी पर है, तो कागा की छतरी भी जोधपुर में हो जाएगी। गोरा या रूपाधाय की छतरी भी कहाँ हो जाएगी? जोधपुर में, क्योंकि अजीत सिंह, यहाँ के राजा अजीत सिंह थे ना, है ना, जिनको दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के चंगुल से बचाया था। अजीत सिंह की धायमा थी रूपा या गोरा। तो रूपा या गोरा के जो छतरी कहाँ हो गई? स्वाभाविक सी बात है, जोधपुर में होगी। मामा भांजा, जिनका मामा का नाम था धन्ना और भांजा का नाम था भीमा, तो मामा भांजा की छतरी या धन्ना भीमा की छतरी, ये भी जोधपुर में है। सूर्य कंवर की छतरी, याद रखना, सन सिटी, सूर्य नगरी बोलते हैं जोधपुर को, तो सूर्य कंवर की छतरी भी कहाँ हो जाएगी? जोधपुर में। और कीरत सिंह सोडा की छतरी भी कहाँ हो जाएगी? जोधपुर में। तो जोधपुर में पंचकुंड हो जाएगा, जसवंतगढ़ हो जाएगा, ब्राह्मण देवता, कागा की छतरी, रूपा या गोराधाय की छतरी, मामा भांजा या धन्ना भीमा की छतरी, सूर्य कंवर और कीरत सिंह सोडा की छतरी। सिंपल। जैसलमेर। देखिए, जैसलमेर में भाटी जो राजवंश था उनका शाही शमशान घाट था, वो है बड़ा बाग में। वैसे ही याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। तो जैसलमेर के भाटियों का जो शाही शमशान घाट वो कहाँ है? बड़ा बाग। अब आ जाइए उदयपुर। देखिए, उदयपुर के जो महाराणा हुए थे, सबसे शक्तिशाली हुए थे, महान थे वो, है ना, उसमें महाशक्तियां थी। तो याद रखना, उदयपुर के सिसोदियों का जो शाही शमशान घाट है वो कहाँ है? उनको बोलते हैं महासतियां, और महासतियां कहाँ है? आहाड़ में। तो उदयपुर के जो थे राजपूत, उनका जो शाही शमशान घाट हो जाएगा महासतियां, और महासतियां कहाँ है? आहड़ में। और महासतियों में प्रथम छतरी जो बनी थी वो किसकी बनी थी? अमर सिंह की बनी थी। कौन अमर सिंह? वही जो प्रताप के जो पुत्र है वही अमर सिंह, है ना। तो अमर सिंह की छतरी, प्रथम छतरी जी, तो आहड़ की महासतियों में फर्स्ट में उसी की बनी थी। फिर देखिए, प्रताप की छतरी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रताप का देहांत हो गया था, तो बारडोली के अंदर प्रताप की 8 खम्भों की छतरी आपको याद होगा, जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है, केजड़ बांध के पास है। उदय सिंह, याद रखना, 1572 में उदय सिंह की होली के दिन गोगुंदा में मृत्यु हो गई, तो उनका अंतिम संस्कार वहीं होगा। तो उदय सिंह की तो गोगुंदा में, जबकि प्रताप की कहाँ है? बारडोली। और महासती आहाड़ जो उदयपुर का शाही शमशान घाट है। और आहाड़ की महासतियों में प्रथम छतरी किसकी है? अमर सिंह की। बहुत सिंपल। चलिए नेक्स्ट इधर आइए, चित्तौड़गढ़। देखिए, चित्तौड़गढ़ बहुत सिंपल है। देखिए, चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको याद होगा, चित्तौड़गढ़ का तृतीय शाखा कल्ला जयमल का तो नाम याद होगा, ये लोग शहीद हो गए थे ना,
कल्ला और जयमल, है ना। तो देखिए कल्ला राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी, जयमल की छतरी भी कहाँ हो जाएगी, चित्तौड़गढ़ में, जोध सिंह की छतरी भी चित्तौड़गढ़ में, रावत बाघ सिंह की छतरी भी कहाँ हो जाएगी, चित्तौड़गढ़ में। बहुत सिंपल है। इसके अलावा याद रखना चित्तौड़गढ़ में रैदास की छतरी भी है, तो रैदास की छतरी भी कहाँ हो जाएगी, चित्तौड़गढ़ में, जो मीरा के गुरु थे। चलिए, तो रैदास, कल्ला, जयमल, जोध सिंह और रावत बाघ सिंह, ये कहाँ हो जाएगी, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट आ जाइए अजमेर। देखिए अजमेर ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए से अंतेड़, ए आ, तो अंतेड़ की छतरी भी कहाँ हो जाएगी, अजमेर में। फिर याद रखिए अजमेर का राजा पृथ्वीराज था, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज स्मारक भी कहाँ हो जाएगा, अजमेर। दाहरसेन स्मारक भी कहाँ हो जाएगा, अजमेर। और रूठी रानी, वही रूठी रानी जो जोधपुर का जो राठौड़ शासक था मालदेव, और मालदेवी की जो पत्नी थी जिसका मूल नाम तो था उमा दे, वो फर्स्ट नाइट उससे रूठ गई थी, वहाँ जोधपुर से चलकर कहाँ आ गई थी, अजमेर में, तारागढ़ में रही आजीवन। तो फिर आज वहीं मृत्यु हो गई थी, सॉरी वहीं वो मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो गई थी, मालदेव की मृत्यु के बाद, तो छतरी वहीं बनेगी। तो याद रखना अजमेर, ऐसे अजमेर, आज से अंतेड़, पृथ्वीराज, दारसेन और रूठी रानी। फिर देखिए कोटा, कोटा में क्षारबाग की छतरियां सिंपल है, कोटा के शाही शमशान घाट है, तो कोटा, क्षारबाग और क्षार, और इसके अलावा छत्र विलास बाग की छतरियां, तो कोटा में छत्र विलास और क्षारबाग, बहुत सिंपल। उसके बाद आ जाइए अलवर में। अलवर में याद रखिए अलवर के अंदर मूसी महारानी की छतरी है, मूसी महारानी। देखिए मूसी राइम स्कीम बन रही है, मूसी 80, मूसी 80, तो मूसी महारानी की छतरी वो सिखमों की छतरी है। टहला की छतरी और नेड़ा की छतरी भी कहाँ है, अलवर में है। और इसके अलावा बख्तावर सिंह की छतरी भी कहाँ है, अलवर। अलवर में मूसी महारानी की छतरी, सिखमों की छतरी बोलते हैं, टहला, नेड़ा और बख्तावर। उसके बाद आ जाइए जयपुर। तो जयपुर में सिसोदियों का, सॉरी जयपुर के कछुआओं का जो शाही शमशान घाट है वो तो गैठौर के अंदर है ही है, तो गैठौर की छतरियां जयपुर में हो जाएगी। फिर जयपुर का राजा मानसिंह था, तो मानसिंह की छतरी भी कहाँ हो जाएगी, आमेर में हो जाएगी, है ना। आमेर और आमेर जयपुर एक ही बात है। उसके बाद ईसरलाट, ये ईश्वरी सिंह था जिन्होंने मराठों की विजय के उपलक्ष्य में ईसरलाट या सरगासुली का निर्माण करा त्रिपोलिया बाजार जयपुर में, और इसी से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली थी। तो ईसरलाट या सरगासुली भी ईश्वरी सिंह ने बनाया, वो जयपुर के अंदर है। और अमर जवान ज्योति स्मारक, तो वो भी कहाँ हो जाएगा, जयपुर में। तो एक मानचित्र में मैंने कुछ एक छतरियाँ डिस्कस की। अब आ जाइए इधर, चलिए कुछ एक छतरियाँ और बच गई जो इंपॉर्टेंट है, तो शुरू करते हैं दौसा। देखिए इस वाले मानचित्र में दौसा, तो आपको याद होगा खानवा के युद्ध भरतपुर में 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें घायल सांगा को भरतपुर से दौसा के अंदर बसवा लाए थे, तो उस सांगा की स्मृति में वहाँ सांगा की छतरी बना दी। तो याद रखना सांगा की छतरी कहाँ है, बसवा, दौसा। इसके अलावा बंजारों की छतरी, और बंजारों की छतरी भी कहाँ है, दौसा के अंदर, कहाँ, लालसोट में। तो लालसोट दौसा में तो बंजारों की छतरी है, सांगा की छतरी कहाँ है, बसवा में। इधर आ जाइए नागौर। देखिए नागौर परगना दे दिया था जसवंत सिंह ने अपने पुत्र अमर सिंह को, तो वही अमर सिंह जिन्होंने शाहजहां के साले सलावत खां की हत्या कर दी थी, तो वही अमर सिंह जो नागौर का था, तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ हो गई, नागौर में होगी भाई। इसके अलावा लाछा गुजरी की छतरी, देखिए नागौर में खड़नाल के अंदर कौन हुए थे, तेजाजी हुए थे। तो तेजाजी ने लाछा गुजरी की गाय मेरमीणा से छुड़ाते समय वो घायल हो गए थे, उनके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको याद होगा, तो लाछा गुजरी का कनेक्शन तेजाजी, और तेजाजी कहाँ के, नागौर के, तो लाछा गुजरी कहाँ हो जाएगी, नागौर में। फिर देखिए एसएम सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर आप याद रखिए, सवाई माधोपुर में चौहान शासक हुए थे। यहाँ चौहानों का एक शक्तिशाली राजा हुआ था हमीर चौहान, जिसके बारे में कहावत प्रचलित है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हट सढ़े न दूजी बार। जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया 1301 में, रणथंभौर का साका हुआ, वो सारा राजस्थान के इतिहास में पढ़ लेंगे। लेकिन मैं यहाँ इतना से याद दिलाना चाहता हूँ कि वो हट्टी हमीर के नाम से फेमस है। यहाँ के शासक, उनके पिता का नाम था जेत्र सिंह। तो जेत्र सिंह ने शासन किया था 32 साल। तो अपने पिता जेत्र सिंह के 32 साल शासन की स्मृति में हमीर चौहान ने रणथंभौर के किले में 32 खम्भों की छतरी बनाई। इसके अलावा कुकर घाटी में कुत्ते की छतरी भी है। तो रणथंभौर में 2 कुत्ते की छतरी और जेत्र सिंह की छतरी, जिसमें 32 खम्भे हैं। चलिए आगे आ जाइए राजसमंद, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजसमंद में देखिए हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, राजसमंद में हुआ था। तो प्रताप का घोड़ा जो चेतक है, वो नाले को क्रॉस करने के बाद, है ना, चेतक की मृत्यु हो जाती है। तो राजसमंद में मृत्यु होती है। तो चेतक की समाधि कहाँ है, बालीचा गांव में। और इसी राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग में उडाना पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। तो सांगा का भाई उडाना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुंभलगढ़, और इसके अलावा चेतक की समाधि बालीचा। तो चेतक और पृथ्वीराज उडाना की कुंभलगढ़ राजसमंद में हो जाएगी। फिर चलिए भीलवाड़ा।
भीलवाड़ा में सिंपल जगन्नाथ कच्छावा की छतरी। याद रखिए, प्रताप का दमन करने के लिए अकबर ने 1584-85 में जगन्नाथ कच्छावा को भेजा था और यही मांडलगढ़ में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जगन्नाथ कच्छावा की छतरी भी कहाँ है? यहीं है। इनकी भी कितने खमों की? 32 खमों की। याद रखिए, जयत्र सिंह की भी 32 खमों की है, वो तो रणथंभौर में, सवाईमाधोपुर में, और ये जगन्नाथ कच्छावा की 32 खमों की है, ये मांडलगढ़ में। फिर याद रखिए सांगा की समाधि, सांगा की समाधि भी कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। याद रखिए सांगा की छतरी तो बसवा दौसा, सांगा की समाधि क्योंकि यहीं अंतिम संस्कार किया गया था सांगा का, और यहाँ घायल सांगा को लाया गया था, तो यहाँ समाधि मांडलगढ़ में। इसके अलावा जोध सिंह की छतरी और गंगाबाई की छतरी भी कहाँ हो जाएगी? भीलवाड़ा में। फिर आइए यहाँ बारा में। बारा में नाथू सिंह की छतरी, बारा में नाथू सिंह की छतरी याद रखना है। बूंदी में याद रखना, बूंदी में क्या डालते हैं? केसर डालते हैं, ऐसे याद रख लेना। तो बूंदी में केसर बाग की छतरी हो जाएगी, और बूंदी में 84 खम्भों की छतरी है। बहुत कंफ्यूजन रहता है, बूंदी में तो 84 खम्भों की है, अलवर में 80, 80 तो मुस्सी, 80 मुस्सी महाराणे की छतरी आप लोगों को याद रखना। इधर देखिए ना। चलिए, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, भरतपुर में अकबर की छतरी याद रखना, भरतपुर में अकबर की छतरी है, करौली में गोपाल सिंह की छतरी है। अब राजस्थान के अंदर जो फेमस छतरियाँ थी वो तो आगे, राजस्थान से बाहर कुछ एक छतरी है, दो इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखना है। तो वो सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की, वही उज्जैन जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, वही उज्जैन जहाँ मौर्य काल में अशोक राजा बनने से पहले इस उज्जैन का क्या था? गवर्नर था। तो वही उज्जैन जहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है, और वही उज्जैन जहाँ कुंभ का मेला लगता है, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो याद रखिए, इसी उज्जैन के अंदर जोधपुर के जो इनके दरबार में रहते थे जसवंत सिंह, और उसके बाद में अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बचाया था राठौड़ों का यूलिसस, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और मारवाड़ का चाणक्य। कौन? दुर्गादास राठौड़। ये दुर्गादास राठौड़ की 8 खम्भों की छतरी कहाँ है? उज्जैन में। और किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अपने जीवन के अंतिम टाइम में वो जोधपुर से चलकर मेवाड़, मारवाड़ से चलकर मेवाड़ होते हुए यहाँ आ गए थे। चलिए, उज्जैन में दुर्गादास राठौड़ की छतरी हो जाएगी, क्षिप्रा नदी के किनारे 8 खम्भों की। इसी तरीके से यूपी के अंदर वृंदावन के अंदर नागरीदास और उसकी पत्नी कौन? बणी ठणी की छतरी। तो नागरीदास और बणी ठणी की छतरी वृंदावन कहाँ हो जाएगी? उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। तो कुल मिला के राजस्थान की कुछ एक छतरियाँ है जो इम्पोर्टेंट है, और इतनी छतरियाँ यदि आपको याद है तो किसी भी एग्जाम में छतरियों से संबंधित आपका सवाल गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। एक बार स्कोर देख लेना, और मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। थैंक यू।